बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलीज़े डिजाइनिंग स्टूडियो। हम सीख रहे हैं वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4.2 और आज हमारी क्लास नंबर 14 है। तो जिन दोस्तों ने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है वो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके हमारी पिछली क्लासेस की वेलकम E4.2 की प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं और वो तमाम क्लासेस तरतीब से उस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। क्लास वाइज उन पे नंबरिंग भी लगी हुई है, तो आप उन्हें नंबरिंग के साथ तरतीब से आप देखें क्योंकि पिछली क्लासेस को सीखना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि जो पिछली क्लासेस में मैंने आपको टूल्स बताए थे वो बेसिक टूल्स हैं। उनके जो तमाम तर टांके हम लगाते हैं किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए, वो तमाम तर टांके जो हैं वो उन्हीं टूल्स की मदद से लगाए जाते हैं जो कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में सिखाए हुए हैं। तो अगर आप वेलकम को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप हमारी पिछली क्लासेस को बहुत गौर से उसे देखें, उन पर प्रैक्टिस करें ताकि आपको इन टूल्स का बेहतर इस्तेमाल आपको पता लग सके। तो चलें आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि किसी भी डिज़ाइन का जो रेफरेंस होता है हमारे पास, वो कोई भी पिक्चर हो सकती है, वो हमारे पास कोई स्केच हो सकता है, कोई हमारे पास कोई डिज़ाइन की पिक्चर हो सकती है, या कोई ऐसा कोई जैसे कोई सूट होता है उसे हमने स्कैन किया होता है, जिसे हम इस डिज़ाइनिंग फील्ड में सैंपल पंचिंग कहते हैं। तो वो सैंपल की कोई तस्वीर हो सकती है, उसे वेलकम के अंदर लाया कैसे जाता है, उसका उसे वेलकम के अंदर खोलने का तरीका क्या है। तो चलें क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी आप देखें यहाँ पर ये बार मेरे पास जो मौजूद है इसका नाम व्यू है। इसे मैं यहीं बाहर रखूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो ये देखिए यहाँ पर मैं किसी भी खाली जगह क्लिक करता हूँ तो ये वाली देखिए मेरे पास व्यू है। मैं इसे अनचेक करता हूँ तो ये खत्म हो जाती है और यहाँ से इसे मैं ला सकता हूँ। तो दोस्तों ये जो शुरू वाले तीन थे, टू व्यू, शो स्टिचेस और शो आउटलाइन, इसके बारे में बड़ा तफसीली मैं शुरू की क्लासेस में बता चुका हूँ। तो आज जो हम सीखेंगे वो है शो बिटमैप्स, मतलब कि किसी भी बिटमैप या ग्राफिक्स से रिलेटेड जो भी तस्वीर हम इसके अंदर वेलकम के अंदर खोलना चाहते हैं तो उसे हम कैसे वेलकम के अंदर ला सकते हैं। तो चलें उसकी तरफ चलते हैं। डायलॉग बॉक्स मिल जाता है। तो जहां भी मैंने वो पिक्चर रखी है जिस पर मैंने वर्किंग करनी है, मैं तो यहाँ से इस में वेलकम में ला सकता हूँ। तो यहाँ लेके मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे पिक्चर रखी हुई है। यहाँ पर आपने क्या करना है, ऑल ग्राफिक्स पर सिलेक्ट कर देना है। कभी कभी होता है कि ये BMP या JPEG PNG ये किसी एक पर भी सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन आपने इसको ऑल ग्राफिक्स पर ही रखना है ताकि आपको आपके कंप्यूटर में रखी हुई तमाम तर जो वो तस्वीरें हैं वो आपको नजर आती हैं। तो चलें ये देखिए, ये मैंने तस्वीर एक आप लोगों के लिए रखी है। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो और यहाँ से सिंपली बस इसे ओपन कर देता हूँ तो ये वेलकम के अंदर तस्वीर आ गई है। इसको यहाँ से ड्रैग करके किसी भी तरह से हम दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी से मूव कर सकते हैं और इसको वही तरीका जो हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते थे। तो एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये कर्सर आ जाता है। इसे मैं कहीं भी रख के तो इसे रोटेट कर सकता हूँ। इसकी रोटेशन कैसे करते हैं, इसकी साइजिंग कैसे करते हैं, तस्वीर की किसी भी तस्वीर पर मौजूद जो हमने डिज़ाइन बनाना होता है उसकी साइजिंग, उसकी रोटेशन, या जो स्कैन करते वक्त खासकर जो हमारी तस्वीर एक थोड़ी टेढ़ापन आ जाता है उसे सीधा कैसे करते हैं, तो उस पर मैं एक तफसीली क्लास बताऊंगा। आज की क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इसमें इमेज को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, उसके क्या तरीकाकार हो सकते हैं, उसे क्रॉप कैसे करते हैं, मैं ये चीज़ें आपको बताऊंगा। तो चलें एक तो तरीका मेरे पास ये हो गया कि मैंने यहाँ पर मेन्यू बार पर मौजूद ग्राफिक्स को सिलेक्ट करता हूँ। सबसे ऊपर जो इंपोर्ट ग्राफिक है मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और फिर जहां भी मेरे कंप्यूटर में वो फाइल रखी है, वो एक स्कैन फाइल है या
जो तस्वीर ये मतलब जिस तस्वीर पर भी मैं कोई डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं उसे सिलेक्ट करके ओपन कर सकता हूँ, तो तस्वीर मेरी इसमें ओपन हो जाएगी। इसे मैं डिलीट करता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि आप देखें ये तस्वीर मैंने बनी हुई है, तो इसके अलावा आप अगर इंटरनेट पे भी कोई भी तस्वीर सर्च करते हैं, तो वो तस्वीर आपने इस तरह से ओपन रखनी है। अब ये देखिए, ये तस्वीर मैंने यहाँ पर ओपन रखी हुई है, तो इसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इसे बस सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो इसे कॉपी करने के बाद मैं वापस वेलकम पे जाता हूँ। वेलकम पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसे कंट्रोल वी कर देता हूँ, मतलब पेस्ट कर देता हूँ। तो जो मैंने तस्वीर बाहर कहीं पे कॉपी की हुई थी, वो मैंने किसी वेबसाइट से कॉपी की थी या जो मेरे पीसी में पड़ी हुई कहीं भी, मतलब जो मैंने कोई भी तस्वीर कहीं से मैंने कॉपी की थी, तो मैं वेलकम के अंदर आके अगर कंट्रोल वी मतलब पेस्ट करता हूँ, तो अगर आपको ये कंट्रोल वी अगर नहीं भी याद आता है, तो आप सिंपली यहाँ एडिट में आके यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए फिर से यहाँ पर तस्वीर वो वाली आ गई है। तो इन तस्वीर को ये दो तरीके हमारे पास, जिनकी मदद से हम इस तस्वीर को वेलकम, किसी भी तस्वीर को वेलकम के अंदर खोल सकते हैं और उस पर वर्किंग कर सकते हैं। बताया मैंने आपको, इनका साइजिंग बताई है कि वो इसे सिंपली ऐसे छोटा या बड़ा किया जा सकता है, जैसा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करते हैं। तो चले, एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ ग्राफिक्स पर हम सेलेक्ट करते हैं तस्वीर को सेलेक्ट रखते हुए। देखिए मैंने इस तस्वीर को सिलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ ग्राफिक्स पे सिलेक्ट क्लिक करता हूँ, क्रॉप बिट मैप में आता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें अगर, तो यहाँ पर काफी तरह का यहाँ पर लिखा हुआ है, एनी शेप, रेक्टेंगल, एलिप्स, हार्ट, स्टार, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट। तो ये क्या है, इन सब के बारे में मैं तफसीली आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिल वक्त मैं आपको ये दो चीजें आपको बता देता हूँ, बल्कि ये तीन आपको बता देता हूँ जो हमारी नॉर्मली यूज होती हैं। एनी शेप, मैं क्रॉप बिट मैप को सिलेक्ट करने के बाद इसमें से एक ऑप्शन जो एनी शेप है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। अब ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ये फूल है, मैं इसको क्रॉप करना चाहता हूँ। अब मैंने सिलेक्ट किया हुआ है क्रॉप एनी शेप। अब ये देखिए मैं इसे सिंपली यहाँ से मुसलसल क्लिक करते हुए को सिलेक्ट करता हूँ और ये देखिए मैं यहाँ पर स्पेस या एंटर प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास ये फूल क्रॉप हो गया। यानी कि मैंने एनी शेप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी हिस्सा तस्वीर का वो मैंने क्रॉप कर लिया है। अब ये देखिए अगर आप नोट करें, तो ये जो इसके मूविंग पॉइंट्स हैं या आप कह लें इसके साइजिंग पॉइंट्स हैं, ये एग्जैक्ट इसके ऊपर नहीं आ रहे हैं। तो इसे क्या करना होता है, जब अगर मैंने यहाँ पर ये हिस्सा बिल्कुल ठीक अपनी मर्जी के मुताबिक क्रॉप कर लिया है, तो वापस यहाँ ग्राफिक में जाऊंगा और यहाँ पर इसे फाइनलाइज क्रॉप ये देखिए लिखा हुआ है, तो मैं इसे फाइनलाइज क्रॉप कर दूंगा। तो ये देखिए जो इसके मूविंग पॉइंट्स होंगे वो वापस आ जाएंगे। और अगर मैं ये क्रॉपिंग खत्म करना चाहता हूँ, तो मैं इसे वापस से रिमूव क्रॉप करूंगा, तो ये देखिए ये रिमूव क्रॉप हो चुका है। और अगर वापस जाना चाहता हूँ तो मैं वही अनडू कर दूंगा, तो मैं इस पर वापस आ जाऊंगा अपनी तस्वीर पर जो कि पहले से थी। और दूसरी सॉरी जो चीज है वो है रेक्टेंगल, मतलब एक बॉक्स शेप में मैं इसे कैसे क्रॉप कर सकता हूँ। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा और सिंपली उसी तरह एक बॉक्स को ड्रा करूंगा, तो ये देखिए वहीं तक जो मैंने हिस्सा ड्रा किया था वो क्रॉप कर चुका हूँ। तो ये देखिए यहाँ से मैं वापस इसको फिर फाइनलाइज क्रॉप करता हूँ, तो जो इसके पॉइंट्स थे वो यहाँ पर आ गए हैं। मैं वापस अंडू करता हूँ। अब मैं चलता हूँ इसके तीसरे, जो हमारा तीसरा ऑप्शन है एलिप्स, तो मैं एलिप्स को करता हूँ। एलिप्स मतलब एक स्क्वायर या एक सर्कल की शेप आप कह लें, बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम ड्रा करते हैं। अगर मैं ड्रा करके रखूंगा तो मैं इसको कस्टमाइज तरीके से जैसे भी कहीं भी रख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये देखिए
ऐसे करता हूँ जहां भी, तो ये देख, मैंने एक हिस्सा इतना प्लग किया था सर्कल शेप में क्रॉप करने के लिए, तो ये उतना ही क्रॉप हो चुका है। और मैं इसे दोबारा से यहाँ से फाइनलाइज क्रॉप करता हूँ, तो ये देख, तो उतनी ही तस्वीर मेरी क्रॉप हुई है जो कि मैंने सेलेक्ट की थी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की क्लास, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप लोगों के कोई कुछ किसी भी क्लास से रिलेटेड कुछ सवालात होते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपके हर सवाल का जवाब आपको जरूर दें। तो आप वेलकम के अंदर इसी तरह तस्वीर को ओपन करें, उसे क्रॉप करके इसकी प्रैक्टिस करें। एक मशहूर मिसाल है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो अगर आप एक अच्छे डिजाइनर, एक अच्छे डिजिटाइजर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज है। तो प्रैक्टिस को जारी रखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टे ट्यून, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।